आज बेटियां में देश की उन जाबाज बेटियों की कहानी जो देश की 125 करोड़ की आबादी की रक्षक हैं। उनके हौसले, उनकी हिम्मत के आगे दुश्मन पस्त हैं। आप चैन से सोते हैं इसलिए कि वो बेटियां जाग रही होती हैं। आप सुकून की सांस ले रहे होते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जान को गिरवी, वो बेटियां जाग रही होती हैं। आप सुकून की सांस ले रहे होते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जान को गिरवी रख रखा है। जी हां, ये वो बेटियां हैं जिनके मां बाप अपना सीना गर्व से चौड़ा करके कहते हैं दुश्मन के हर वार का जवाब है ये बेटियां। दुश्मन के हिलते हैं खतरों से। सीमा में होने वाली हरकतों पर नजर गड़ाए हुए है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी ओर पंजाब। ये वो सरहद है जो कई किलोमीटर लंबी जम्मू कश्मीर तक जाती है। इसी तरह से ये फेंसिंग एरिया, अगर इधर की बात करें तो इधर पंजाब है और दूसरी ओर यानी कि आप दूसरी ओर जो झंडा लहराता देख सकते हैं, बियावान और उजाड़ पड़ा हुआ कई किलोमीटर तक का इलाका। इस पाकिस्तान के सादकी बॉर्डर की इस पोस्ट के बाद जी जो पिलर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां से एक व्यक्ति लगातार दूरबीन पर हम पर नजर बनाए हुए है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 553 किलोमीटर लंबी है। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक मां हर कदम उठा जाती है। बच्चा शरारती हो तो लाठी के साथ उसे सबक भी सिखाया जाता है, लेकिन ये बच्चा काफी शरारती है। इसको लाठियों से नहीं बल्कि बंदूक के सहारे सबक सिखाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरह का तनाव है, बीएसएफ के जवान उसकी सुरक्षा में मुस्तैद अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा लगातार दिन रात करते हैं। जवानों के साथ साथ बेड़ा उठाया है देश की बेटियों ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की ये जवान बेटियां इसी तरह से दिन रात सुरक्षा में चाक चौबंद खड़ी हैं। इंडिया न्यूज आज आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की इन्हीं जवान बेटियों से आपकी मुलाकात करवाएगा और दिखाएगा किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये बेटियां डटी हुई हैं। ड्यूटी के दौरान हर वक्त चौकस रहने और हर वार पर पलटवार करने की ट्रेनिंग लेकर पहुंची हैं ये महिला कमांडोज। दुश्मन के लिए चलती फिरती मौत से कम नहीं। जब कोई आतंकी पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसका सीना छलनी करने में जरा भी वक्त नहीं लगाती हैं ये बेटियां। परिस्थितियां कैसी भी हो और कितनी भी विपरीत क्यों न हो, वार और पलटवार में महारत हासिल है इन बेटियों को।
ड्यूटी के दौरान हर वक्त कंधे पर बंदूक ताने ये बेटियां जब दुश्मन को ललकारती हैं, तो उनका हलक सूख जाता है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपने त्याग, अपने बलिदान के लिए जानी जाती है। आजादी के बाद 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ। देश के 2,57,000 सैनिक इस फोर्स का हिस्सा हैं, जिनमें महिलाओं की तादाद 3,000 के पार है। तुम सुधरोगे नहीं, हम सबक सिखाते रहेंगे, यही कहती हैं ये जवान बेटियां देश की। जी हाँ, पाकिस्तान का वो झंडा आपको दिखाई दे रहा है, उधर से एक शख्स दूरबीन से इस तरफ भी निगाह बनाए हुए। लेकिन सबसे ज्यादा अहम हो जाती है सुरक्षा की ये प्रहरी, जो दिन रात, चाहे सर्दी में माइनस का टेम्परेचर हो या फिर गर्मियों के 47 डिग्री की धूप, इसी तरह से पेट्रोलिंग जो है वो होती रहती है। पाकिस्तान का वो इलाका है, आप देख सकते हैं कितनी बड़े बड़े सरकंडे की जो झाड़ियां हैं, वो वहां से जब कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको विफल करने के लिए ये जो निगाहें हैं जी, ये जो जवान है देश की, ये जो बेटियां हैं, वो बॉर्डर पे इसी तरह से पेट्रोलिंग जो है वो करती रहती हैं। और पेट्रोलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर दिन का समय है, और चाहे देश की कोई भी सरहद, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात करें, इसी तरह से देश के जवानों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हथियार लेकर ये बेटियां जो है पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने के लिए दिन रात इसी तरह से पेट्रोलिंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चलती रहती है। बॉर्डर के आसपास जंगल है, झाड़ी है, कटीले तार हैं। बरसात के मौसम में पाकिस्तान की तरफ दिख रहा इलाका आतंकियों का बड़ा पनाहगार साबित होता है। इन्हीं झाड़ियों में छिपकर सीमा पार करने की फिराक में रहते हैं आतंकी। इस लंबी सीमा रेखा पर तकनीक का कोई सहारा नहीं। उल्टे इन इलाकों से बहने वाले नालों से भी आतंकी देश की सीमा में घुसने की नाकाम कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। सीमा के साथ अगर बात करें, इसी तरह के कच्चे रास्ते होते हैं, बरसात होती है तो कीचड़ भर जाता है, लेकिन पेट्रोलिंग नहीं रुकती। देश की ये जवान बेटियां देश का सिर ऊंचा करने के लिए एक मां के तौर पर जिस तरह से बच्चे की सुरक्षा एक मां करती है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तीखी निगाहों के साथ किसी भी तरह की नापाक हरकत को बेनकाब करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहां पर मौजूद रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरह से आजकल हालात हो रखे हैं, किस तरह की चौकसी आपके द्वारा रखी जाती है? क्या ज्यादा एफर्ट इस बार किया जा रहा है? ज्यादा एफर्ट ये है कि पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है और एम्यूनिशन भी बढ़ा दी गई है। और ये है कि मतलब एक्टिव ड्यूटी तो हमेशा होती है, आप ये नहीं कह सकते कि चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है, पहले कम थी। चौकसी हमेशा ही ज्यादा रहती है, पर थोड़ा अलर्ट ज्यादा किया जाता है कि कोई भी खतरा कहीं से भी आ सकता है। तो उसके लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि अब इस समय अलर्टनेस ज्यादा है, हाई अलर्ट चल रहा है, और इंडिया में तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। जाहिर भी है, घात लगाकर देश की बेटी सीमा पर तैनात हो तो भला दुश्मन की क्या मजाल कि वो सीमा को पार कर जाए। लेकिन सीमा पार बैठा दुश्मन कायर है, वो छिपकर वार करने में यकीन रखता है। भेष बदलकर वो हमारे हौसलों को चुनौती देता है। उरी हमले के बाद देश की सेना ने पाकिस्तान को जिस सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया, उसकी बौखलाहट में पाकिस्तान पागल हुआ बैठा है। पीओके में आतंकी फैक्ट्री पर हमला कर हमारे कमांडोज ने उसके 50 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया और उरी हमले में 20 शहीदों का बदला ले लिया। अब पाकिस्तान फिराक में है कि वो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का बदला कैसे ले, इसीलिए वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है। बारामूला में पाकिस्तान ने ताजा घुसपैठ कर सेना के कैंप पर हमला करवाया, इसीलिए देश की सीमा पर तनाव ज्यादा है। सत्येंद्र पाल बीएसएफ की महिला कमांडो हैं। साथ की बॉर्डर पर तैनात सत्येंद्र पाल हालात के मद्देनजर इन दिनों और ज्यादा चौकस हैं। चौकसी इसलिए कि दुश्मन पलटवार करने का अगर प्लान भी कर रहा हो तो उसमें कामयाब न होने पाए। जिस तरह से एक माँ जो है अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, मैम, अब जिस तरह से आप यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, आपके परिवार भी जो हैं, तो क्या कहते हैं? परिवार वालों से बात नहीं हो पा रही, छुट्टियां भी कैंसिल हो गई हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म पहनना और उसे निभाना। घर में बैठ के अगर हम देखें, जैसे कोई भी जवान मरता है, शहीद होता है, तो दिक्कत सबको होती है, लेकिन घर में आंसू बहाने से अच्छा है कि हम हथियार लेके खड़े हैं ताकि हम जवाब दें। जितना हम लोगों से होगा वो होगा, और घर वाले भी इस चीज के लिए गर्व करते हैं और हमें भी अपने ऊपर गर्व है कि हम यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के जवानों से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। बहुत बड़ी बात करी है कि एक जवान जब शहीद होता है, उसका परिवार
जाहिर सी बात है उसके दर्द को समझना या फिर बातों में कह पाना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये देश की बेटियां हैं जिनका ये कहना है कि उस गम में आंसू बहाने से बेहतर है हाथ में बंदूक लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो नापाक इरादे आपके देश के लिए रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हिम्मत की दाद देनी होगी इन बेटियों की। देश को, समाज को नाज करना होगा इन बेटियों पर। इनके चेहरों को देखिए, बेखौफ है ये, लगता है जैसे कफन बांधकर निकली हैं। इनके हिम्मत के आगे दुश्मन भी दंग है। इसी तरह से सुरक्षा के लेकर चाक चौबंद जो है वो भारतीय सेना की ये जवान बेटियां रहती हैं। अब देख सकते हैं पाकिस्तान की ओर से जो रेंजर्स हैं वो खड़े हैं वहां पर। पाकिस्तान का झंडा आप यहां पर देख सकते हैं, टावर भी बनाया गया है नजर रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय इन जवान बेटियों की बात करें, बीएसएफ की बात करें, दिन रात चौकस होकर इन सीमाओं की सुरक्षा की जाती है। एक एग्रेशन यहां पर भी देखने को मिलता है जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है तो दोनों ओर के सैनिकों की ओर से बीएसएफ के जब जवान जो है जब यहां पर सेरेमनी की जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करते हैं तो वहां पर भी एक एग्रेशन देखने को मिलता है भारत पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक तनाव था। हर लोग यही चाहते थे कि भारत जो है जवाब दे। जवाब दिया भी गया, उसके बाद तनाव भी बढ़ा। अब हालात जो है वो सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान को दुश्मन देश ने जो जख्म दिए हैं और लगातार देता आ रहा है, उसका गुस्सा इन बेटियों में जबरदस्त है। ड्यूटी के दौरान साक्षात दुर्गा का अवतार नजर आती है ये बेटियां। हर पल बस एक ही ख्याल, अगर दुश्मन ने कोई हरकत की तो उसे कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। एक शरारती बच्चे को सबक सिखाने के लिए हमेशा से माएं जो है वो तैयार रहती है। ये तो बिगड़ैल बच्चा है, इसके लिए क्या तैयारियां रहती हैं? इसके लिए तो हम 24 घंटे तैयारी रहते हैं। जो भी हम देखते हैं इनकी जो हरकतें हो रही हैं उनका हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। उसके लिए हमने ये यूनिफॉर्म पहन रखी है और हमें अपने पर बहुत ही गर्व होता है, तो हम बहुत खुश हैं। जहाँ बेटियों के गर्व को गिरा दिया जाता है, जहाँ बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है और किसी तरह जिंदा बच गई तो समाज दहेज के नाम पर फांसी चढ़ा देता है, वहाँ समाज के लिए सबक है ये बेटियां। देश और देश के करोड़ों लोग देखें कि कैसे वही बेटियां उनकी हिफाजत में तैनात हैं। देशवासियों को क्या संदेश आप देना चाहती हैं एक बेटी होने के नाते? जो बाकी बेटियां आपको देख रही हैं उनको क्या कहना चाहती हैं इंडियन न्यूज के? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ना कि उनको चुपचाप अंदर बिठाना चाहिए। जी। और देश की सुरक्षा के लिए इसी तरह से आप रहेंगी? बिल्कुल, देश की सुरक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। इस समय हम पंजाब की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और अगर बात करें बीएसएफ के जवानों की, सीमा के ये सुरक्षा प्रहरी दिन रात इसी तरह से चाक चौबंद होकर सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पिछले दिनों में तनाव पैदा हुआ, उसके बाद से बीएसएफ की चौकसी की बात करें तो चौकसी अमूमन हर रोज रहती है, हर रोज पेट्रोलिंग होती है। बीएसएफ की ये जवान बेटियों के साथ बीएसएफ के जो जवान हैं, सुरक्षा प्रहरी हैं, दिन रात इन फेंसिंग एरिया में लगातार पेट्रोलिंग कर कई किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं और ये देखते हैं कि कोई नापाक हरकत दूसरी ओर से ना हो। इसी के साथ साथ अगर बात करें इन दिनों की, तो इन दिनों में जो तनाव रहा, पंजाब के 10 किलोमीटर के रेडियस के गांव भी खाली करा लिए गए, लेकिन धीरे धीरे तनाव कम हो रहा है। लेकिन बीएसएफ की बात करें तो सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं होती। ऐसे में जवानों को खासतौर पर यह हिदायत दी जाती है कि आप सीमा पर हैं तो सीमा की चौकसी के लिए किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। और इसीलिए सीमा के ये प्रहरी जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की ये जवान बेटियां जो हैं वो देश में आराम से सोए लोगों की नींद को बरकरार रखने के लिए इसी तरह से 24 घंटे 365 दिन ड्यूटी करते हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ विपिन परमार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पंजाब। और इन बेटियों के हौसले को पूरा देश सलाम करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भारत में महिलाएं कई दशकों से पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। न सिर्फ चल रही हैं बल्कि कई मौकों पर दुश्मन से दो हाथ भी कर चुकी हैं। और अगर बात करें देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बीएसएफ की, तो साल 1972 से ही बीएसएफ ने देश के कई सरहदी इलाकों की सुरक्षा मुल्क की फौलादी बेटियों के हाथों को सौंप रखी है। इसी जोश और जज्बे के साथ मुल्क की ये जाबाज बेटियां पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरहद पर साल के 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहती हैं।
जब मुल्क की हिफाजत ऐसी वीरांगनाओं के हाथों में हो तो हम और आप अपने घरों में बड़े आराम से चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि ये महिला कमांडोज दशकों से इसी तरह सरहद की हिफाजत में तैनात हैं। इनके पराक्रम और जज्बे से दुश्मन भी कुछ इस कदर खौफ खाता है कि वो सरहद की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। बीएसएफ की ये महिला कमांडोज बेखौफ बेझिझक बांग्लादेश से लेकर पंजाब बॉर्डर तक मुल्क की सरहद को महफूज रखने के साथ साथ दुश्मन की हर नापाक साजिश को